यही होता है कि मुझसे पहले इतने जय्यद प्रोफेसर साहब को बुला दिया, उन मेरे कूड़ दी गल कौन सुनेगा। तो ये को मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हमेशा मेरे साथ किस्मत जो ना हाथ कर जाती है। और फिर आज सब्जेक्ट भी समुंदर है। मैं तो पानी का इतना एहतराम करता हूँ कि नहाता भी कम हूँ, तो मेरे लिए ये ज़रा एक मुश्किल सा सब्जेक्ट था। तो वैसे भी मेरा ये यकीन है कि समुंदर जो है वो आपकी बात सुनता है, और मैंने इसको बहुत दफ़ा आजमाया भी है। मैं एक दफ़ा बहुत छोटे से वक्त के लिए कराची गया, तो वैसे तो मेरा लहजा टिपिकल कराची वाला है, लेकिन मैं पंजाबी गाना भी बड़ी चंगी कर देना, तो मैं मिक्सचर हूँ दोनों उसका। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ भी हो, मैंने समुंदर पे जाना है। वो खैर बड़ा मैनेज करके और मैं समुंदर गया, तो जो उसकी लहरें थी वो काफ़ी दूर थी। मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ और मैंने अपने इस यकीन को दोहराया कि समुंदर आपकी बात सुनता है। तो मैंने उसे कहा यार समुंदर देख, मैं इतनी दूर से चल के तेरे पास आया हूँ, तो तू सानू लिफ्ट ही नहीं करा रहा है। बिलीव यू मी कि अचानक कुछ लहरें आई और मेरे पैर को छू के चली गई, और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि समुंदर सबकी बात सुनता है, लेकिन समुंदर की बात कौन सुनता है? मेरी आँखों को आँखों का किनारा कौन देगा? समुंदर को समुंदर में सहारा कौन देगा? कौन देगा सहारा? ये अभी मैं जो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये बड़ी एक बात है कि हमारे बच्चे उन्होंने इस पे समुंदर पे डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है। वो समुंदर को सब मछली पैदा करने का ही रास्ता समझते हैं, हालांकि समुंदर एक ख़जाना है जिसमें अल्लाह ने इतनी मादनियात छुपाई हुई हैं कि इवन अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क उस पर संजीदगी से काम करे तो हमारे दुख दलदर दूर हो सकते हैं। आपको याद होगा इमरान खान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में एक तेल का बहुत बड़ा ख़जाना जो है वो दरियाफ्त, और मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी थी और उस पर आज तक बात नहीं हो सकी थी, इसलिए कि हम बैनुल अक़वामी जो गुंडे हैं उनमें फंसी हुई रज़ियाँ हैं, और हम उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकते अपनी जगह से। वो आप केकड़ों पे रहम की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 24 करोड़ लोगों पे कोई रहम नहीं करता, वो भूखे मर रहे हैं। आप समुंदर के पॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मुझे क्या कहते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो फिर इधर उधर से इशारा होता है कि नहीं है नहीं, तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई, फिर अगर मेरी बात नहीं सुन सकता या कह नहीं सकता तो मैं चुप हो जाता हूँ। अगर हम तालीमी इदारों के अंदर भी खुल के बात नहीं कर सकते तो फिर हम स्टीरियोटाइप दौलत के चूहे पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर हम अपने तालीमी इदारों के अंदर हक़ाइक़ के ऊपर बात नहीं कर सकते, अगर हम अपने तालीमी इदारों पे हकीकी चैलेंजेस के ऊपर बात नहीं कर सकते, तो दौलत के चूहे पैदा किए जाओ। जुमेरात वाले दिन वो लेके वो चाहेंगे घरों पे जाके खाना वाना लेके और आ जाएंगे। हम डिबेट को ओपन क्यों नहीं करते? क्यों डरते हैं? जब हम बात करते हैं तो वो क्यों डरते हैं जिनसे हम डिबेट पे बात करना चाहते हैं? हम पाकिस्तानी हैं भाई, ये समुंदर, ये मट्टी, ये हवा, ये फिजा, ये सब हमारी है, इस पे हमने बात करनी है। मैं ये बच्चों की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक तो मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है और मेरी मैट्रिक में 2 दफ़ा कंपार्ट थी इंग्लिश में, और मुझे इस पर कोई दुख नहीं है। मेरे अब्बे की ज़बान नहीं की, मेरे माँ की ज़बान उर्दू है, मेरे बाप की ज़बान पंजाबी है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस पर बात कर सकता हूँ और मैं इसमें बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मुझे किसी से भीख लेके मुस्तार ली हुई ज़बान में बात करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तो वो बात करता हूँ, उस तरह बात करता हूँ जो मेरे ठा दिल से निकलती हो और ठा दिल पे जाके लगती हो, ठीक है ना? निशाना बड़ा टीच वजह है, वो होना चाहिए। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जिन बच्चों की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इसमें द मोस्ट इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट्री, मैं नाम नहीं लूँगा बच्चे का, वो थी जिसको मैं बहुत आसानी से समझ गया, जिसको ऐसा लगा कि कोई बंदा मेरे साथ बैठ के मेरे सामने बात कर रहा है। दिस इज़ व्हाट द कम्युनिकेशन इज़। अगर आपको इब्लाग का रास्ता नहीं पता तो फिर समझिए कि आप पहले बंदे हैं जो अंधा है और वो रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है या रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है।
ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। मेरा 40 साल का सहाफ़त का तजर्बा है और अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं पैदाइशी सहाफ़ी था। अब मुझे ख्वाब भी ख़बरों के ही आते हैं, बिलीव यू मी। मुझे अब कोई ख्वाब वो वाला नज़र नहीं आता जो शाहरुख खान देखता है। मुझे वो ख्वाब नज़र आते हैं जो एक भूखा सहाफ़ी देख सकता है या एक दर्दमंद पाकिस्तानी देख सकता है, और वो बड़े हॉरेबल ख्वाब हैं। अल्लाह उनकी ताबीर अच्छी करे। लेकिन सबसे पहला आर्ट बच्चों ये समझें आप कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो अपने सामने वाले ऑडियंस को सामने रखें कि मैंने किसको दिखाना है, किसको इम्प्रेस करना है, किसको कम्युनिकेट करना है। फिर आप जब आपको ये पता चल जाता है, फिर आप वो रास्ता लें जिससे आप आसानी से वो चीज़ सामने वाले तक पहुंचा सकें। सबका ऑलमोस्ट थीम बच्चों का एक सही था, समुंदर का, और क्या नाम है समुंदर के वो मछलियाँ और वो बाकी सारी चीज़ें। तो मुझसे ज़्यादा तो खैर वैसे भी कोई क्या कहते हैं ये सी फूड को नहीं जानता। मैं तो जापान गया था तो वो मैनू नहीं पहचान सके, वही समझते रहे मैं उन्होंने हिस्सा हुआ, नक फीनी सी तो मैं उन्होंने। लेकिन तो मैंने उनके बीच में बैठ के सी फूड की इज़्ज़त को देखा है कि वो किस एहतराम से उसको अहमियत देते हैं। सो आपके ना इसमें आई एम सॉरी अगर किसी का दिल दुखे तो मैं को पहली दफ़ा नहीं करूँगा, मैं इसी तरह करता हूँ क्योंकि मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ने जहाँ पे भी आपको मौका दिया है आप अपने ज़मीर के मुताबिक बोलें, आर्टिफिशियल ना बोलें। भावें अगली दफ़ा थानू ना बुलान, तो अगर नहीं बुलाएंगे तो कौन सा पहली दफ़ा होगा। मैं वैसे ही होता है आखिरी दफ़ा ही आता हूँ हर जगह। तो सबसे पहले तो मुझे इन सारी डॉक्यूमेंट्रीज में ना रिसर्च की कमी नज़र आई है। एक स्टीरियोटाइप जो 4, 5, 6 चीज़ें थी ना, बस वही आती चली गई। जो जदीद दौर के चैलेंजेस हैं और समुंदर के मामलात हैं वो कहीं बहुत थोड़े नज़र आए। मैं वेट करता रहा कि कोई शायद इस पे बात करे। सर बोले ना, देखें उन्होंने कैसे बताया मच्छर कॉलोनी, फिर क्या नाम है काला पानी कई जगह पे, कई जगह रेड पानी है कई जगह। तो जब आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो फिर आपको क्यों नहीं पता इन बातों का? आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए कि आप उसको पढ़े नहीं। आपने वो चंद चीज़ें इकट्ठी की, नेट से ली, गूगल सर्च मारी और वो कर दिया। तो आप गूगल पे कभी सारी उम्र मैं उस गूगल मैप पे चला गया, आधा घंटा कसम से उसने घुमा के शादी हाल में खाना ख़त्म हो गया, उन्हें मेरे एक दीवार से कोल खड़ा करता गो बांसी। मैंने कहा ये क्या? फिर मैं जब गया तो उन्होंने कहा जनाब पहले यहाँ कहीं पे ये होता था, अब इधर आ गया, गूगल नू हूं तक नहीं पता। तो उससे ज़्यादा पता तो जो हमारे चौकीदार हैं उनको है, जो मोहल्ले की चौकीदारी करते हैं, मैं उनकी कह रहा हूँ। तो देखें आपने जब कोई भी स्क्रिप्ट लिखना है तो इस तरह ना करें कि बेगार टाल दें, बस मेहनत करें, उसको प्रॉपरली पढ़ें, अपने असातिज़ा से मशवरा करें, उनसे पूछें। एक बच्चे का स्क्रिप्ट बहुत आला था और वो खुशकिस्मती से उर्दू में था, लेकिन वो मुझे लग रहा था किसी उस्ताद का हाथ लग गया उन्होंने। तो अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ी सी कोशिश करें। वो इतना मजबूत स्क्रिप्ट था कि मेरा दिल कर रहा था कि अगर उस बच्चे ने लिखा है तो मैं तो उसे स्टेज पे बुला के उसका माथा चूमूं। उसने उर्दू की लाज रखी है, क्योंकि मुझे उर्दू से मोहब्बत है। मेरी माँ की ज़बान है, मेरी कौम की ज़बान है। मुझे तो अपने उर्दू बोलने और उर्दू में बात करने वालों पे फ़ख्र महसूस होता है। इंग्लिश वाला तो यही लगता है जी मैं झूठ बोलन दिया, ठीक है ना। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ये हमने एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं ना, सदियों गुलामी से निकले हुए लोग हैं। मेरे जैसा बंदा उर्दू में बात करे तो कहे मैं बकवास करे, कोई आगे टेढ़ा मुँह करके गलत इंग्लिश बोले कहते बड़ा सही ना आदमी, बड़ा इंटेलेक्चुअल है कहते। आप इस कॉम्प्लेक्स से निकल आएँ। आप हमारा कल हैं, हमारे पिछले वाले कल ने आधा मुल्क गवा दिया, हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आपके ऊपर है कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हाथ उठा के कह रहा हूँ कि हम हार चुके, मैं तो हाथ उठा के एतराफ़ करता हूँ हमारे पहले वाले हार चुके, हमने आधा मुल्क गवा दिया, हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप हमारा फ्यूचर हैं, और मैं यहाँ पे मौजूद असातिज़ा से भी कहूँगा कि आप इन बच्चों को हकीकी जो चैलेंजेस हैं वो बताएं, क्योंकि उस्ताद जो है वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगंबर होता है, और पैगंबर को डंडी नहीं मारनी चाहिए। पैगंबर को
हक बात सच बात कह देनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों ने कल जाके इस मुल्क को संभालना है। अगर हम इन्हें रट्टू तोता बनाते रहेंगे तो अगे केड़ा साडा मुल्क बहुत तरक्की कर गया, जेड़ा हुण नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम।